तो किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 पे अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, जिस किसी भी क्षेत्र में आप हो, जहां पे भी आप हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनने की, अथवा आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप अपने प्रमोशन के विषय में सोच रहे हैं, अथवा एक व्यवसायी हैं, आप अपने व्यवसाय को और ऊंचाई तक ले जाने की सोच रहे हैं। अगर आप एक रिटेलर हैं, आपकी कोई शॉप है और आप चाहते हैं एक दुकान से हमारी दूसरी दुकान खुले, तो किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 पे अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। नंबर 1 पे पहुंचने के लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है। नंबर 1 की सोच आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। आपको सोचने का तरीका बदलना होगा। आपको सोचने के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं क्या सोचता हूं, कैसे सोचता हूं, कब सोचता हूं, क्यों सोचता हूं। आपकी सोच ही आपको किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 पे ले जा सकती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सोचता है कैसे, किसी काम के विषय में सोचता है कि ये काम कैसे होगा, सदैव वो व्यक्ति किसी और के लिए काम करेगा। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है क्यों, वाई, वही व्यक्ति नंबर 1 पे पहुंचता है। तो जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आता है तो अपने विचारों को देखें। आपके विचार किस दिशा में जा रहा है, आपका विचार कैसे पे फोकस कर रहा है, कि आपके विचार क्यों पे फोकस कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने विचारों का आकलन करें, अपने विचारों को गहराई से नापें और देखें। तो नंबर 1 पे पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो है आपकी सोच। तो आइए हम सोच के विषय में कुछ चंद लाइनें और आपसे बात करते हैं। इसी विषय में हर चीज एक विचार से शुरू होती है। हर व्यक्ति पूरे दिन जो सोचता है वही करता है, जो करता है वही बनता है। तो आप पूरे दिन क्या सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में क्या चलता रहता है, ये आपकी प्रगति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो चीज है सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे विचार बताते हैं कि हम काम क्या करते हैं। इंसान अपने विचारों के हिसाब से ही काम करता है। आपके काम बता देते हैं कि आपके विचार क्या चल रहे हैं। तो विचारों को केंद्रित करके हम अपने कामों को केंद्रित कर सकते हैं, और हम अपने कामों को केंद्रित करके हम प्रगति कर सकते हैं, मन चाहे मंजिल तक पहुंच सकते हैं और हम नंबर 1 पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हमारे विचार ही हमारे भाग्य का फैसला करते हैं। कहा गया है कि सोच से शब्द बनते हैं, शब्द कार्य करते हैं, कार्य से आदतें बनती हैं, और आदतों से ही चरित्र का निर्माण होता है, और आपके चरित्र से ही आपका भाग्य का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आपका भाग्य आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, आप सोचते कैसे हो। हमारे विचार हमारे कर्म को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आपके पास चुनाव है, आप चाहे तो सकारात्मक सोचें, आप चाहे तो नकारात्मक सोचें। ये दोनों चीजें आपके कंट्रोल की चीज है। आपके मस्तिष्क में 2 फोरमैन है, एक मिस्टर पॉजिटिव, एक मिस्टर नेगेटिव। ये आपकी मर्जी है आप किसको नौकरी पे रखना चाहते हैं।
यदि आप नेगेटिव फोरमैन को अपने मस्तिष्क में रखेंगे, आप उसे नौकरी पे रखेंगे, तो वो प्लानिंग आपको करके दे देगा कि ये काम आप क्यों नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि आप नेगेटिव फोरमैन को अपनी नौकरी से निकाल देते हो और आप पॉजिटिव फोरमैन को नौकरी दे देते हो, तो आपका पॉजिटिव फोरमैन आपको बताएगा हर वो काम आपको क्यों करना चाहिए, आपको क्यों करना चाहिए और आपको कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ बता देगा आपके विचार। तो सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों बातें आपके कंट्रोल की हैं, आपके नियंत्रण में है। जो अगली चीज है, हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। विचारों को बदल, विचार कोई पेड़ नहीं है, विचार कोई पहाड़ नहीं है कि आप इसको हिला नहीं सकते हो, इसको आप हटा नहीं सकते हो। विचार जो है ये जब चाहो आप बदल लो। एक अच्छी खबर है कि आप अपनी सोच को बदल सकते हो, आप अपनी सोच के मालिक हो, आप जैसा चाहो वैसा सोच सकते हो और आप अपनी सोच को बदल करके आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हो। और विचारों के जो दुश्मन हैं वो कौन कौन से हैं और विचारों के दुश्मन से कैसे निपटा जाए ये भी समझना बहुत जरूरी है। हमारे विचारों के जो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं वो होते आलोचना। जब हम कोई अच्छी चीज सोचते हैं, अच्छी चीज करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अपने लोग ही हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और हमारे अपने लोग कहते हैं ये नहीं हो पाएगा और हमारी आलोचना करने लग जाते हैं और उस आलोचना से घबरा करके हम अपने विचारों को छोड़ देते हैं और अपने काम को हम छोड़ देते हैं। दोस्तों, यदि कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आपको ये देखना है कि आखिर मेरी आलोचना कौन कर रहा है। जो काम मैं करना चाहता हूं, क्या उस काम का कोई सफल व्यक्ति मेरी आलोचना कर रहा है? अगर कोई सफल व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है तो आपको समझने की जरूरत है वो सफल व्यक्ति आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। यदि आप उसकी बात को गंभीरता से सुनोगे तो आप भी उसी की तरीके से कामयाब हो सकते हो। तो आलोचना हमेशा नकारात्मक ही नहीं होती है। दूसरा जो दुश्मन है वो है वचनबद्धता की कमी। कई बार हमारे विचार तो अच्छे होते हैं, हम सोचते अच्छा है, हम करना भी अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम वचनबद्ध नहीं होते। हम चीजों को टाल देते हैं, कल पे, वादे पे टाल देते हैं और ये चीज जो है हमारे विचारों की दुश्मन है। तो वचनबद्धता किसी भी कामयाब आदमी का ये प्राथमिक गुण है। हम अपने से किए हुए वादे को कभी नहीं तोड़ेंगे। और अगला जो दुश्मन है वह है बहाने। कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, देखते हैं, अभी रुक जाइए। इस तरीके के जो बहाने होते हैं वो कई बार हमें हमारे विचारों को मार देते हैं। हमारे विचार में अच्छी चीज आती है, अच्छी धारणाएं आती हैं, अच्छी सोच आती है, लेकिन बहाना बनाने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है वो हमारे विचारों को कुचल देती है, मार देती है। दोस्तों, एक होती गलत सोच, एक होती है सही सोच। गलत सोच, अगर आपके विचार में गलत सोच आने लग जाएंगे, आपको वो फसल नहीं लगानी चाहिए जो फसल आप काटना ही नहीं चाहते। क्या आप अपने जीवन में फेल होना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में असफल होना चाहते हैं? क्या आप नाकामयाब होना चाहते हैं? यदि आप नाकामयाब नहीं होना चाहते हैं तो नाकामयाबी की बात क्यों सोचते हैं? सोचने की जरूरत भी नहीं है। सबसे ऊपर जो पहुंचने का रास्ता देने वाला चीज है वो कौन सी चीज है? वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है, नंबर 1 तक ले जा सकता है? तो सबसे पहली चीज उसमें है अच्छे विचारों को पहचानें। जब भी कभी आपके मन में अच्छे विचार आ रहे हों तो प्लीज उसे नोट कर लें। विचारों को सोचें और उसे लिखें। अपने विचारों का रिकॉर्ड रखें, क्योंकि विचार आएंगे, अगर आप लिखेंगे नहीं तो काफूर हो जाएंगे, आपके हाथ से निकल जाएंगे। विचारों को एक आकार रूप दें। अगर कोई विचार आपके मन में आता है तो एक्शन प्लान बनाइए, एक्शन प्लान पे चाहिए। अपने विचारों को फैलाइए। जो विचार आपके मन में आया है उसमें लोगों की सहायता की आपको जरूरत है। जब तक आप लोगों को अपने विचार शेयर नहीं करेंगे, लोग आपके साथ कैसे जुड़ेंगे?
इसलिए अपने विचारों को हमें फैलाना चाहिए। और आखिरी जो चीज है वो है विचारों को मूर्त रूप देना, एक्शन प्लान बनाना, उस पे काम करना। तो दोस्तों इस तरीके से विचारों को नियंत्रित करके, विचारों को मारने वाली चीजों को रोक करके हम किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 पे पहुंच सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।